बलियापुर प्रखंड के सिंदूरपुर पंचायत के चालधवा गोबडी के रहने वाले रामनेश्वर अजवार स्कूल भवन का निर्माण कार्य रुकवाने धनबाद कोर्ट पहुंचे, जहां माननीय न्यायालय में अर्जी दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। रामनेश्वर अजवार का कहना है कि उक्त जमीन खतियानी है। बाद में गलती से अनावाद बिहार सरकार के नाम से 20 डिसमिल जमीन चढ़ गया है। इसके बाद 2008 से मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद उक्त विवादित जमीन पर स्कूल भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो माननीय न्यायालय के अवहेलना है, क्योंकि जब तक विवादित जमीन पर किसी भी तरह का कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक कोई नया भवन निर्माण कराना गलत है। वहीं रैयत के वकील पार्थो सारथी का कहना है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो उस पर किसी भी तरह का नया भवन निर्माण करना गलत है। हम जिला प्रशासन से और माननीय न्यायालय से यह मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए, उक्त विवादित जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाए। बादे स्टेट हुआ के नोटिस वहीं जाकर तार बादे बार जवाब दे के दिखे हो। बंद तो होना चाहिए, कोर्ट का अमानना कर रहा है। वो लोग यदि किया तो अमानना कर रहा है, और अमानना केस दर्ज होना चाहिए। तो करेगा अमानना का केस दर्ज कर होना चाहिए। हम कोर्ट के माध्यम से यही कहेंगे कि यदि बन गया और फाउंडेशन किया तो अवमानना का केस जो भी करने जाएगा उसका अवमानना दर्ज करेंगे। जैसे कि अभी शिक्षा विभाग का कहना है कि जमीन मेरा नाम से चढ़ा हुआ है, हम भवन निर्माण करेंगे, तो फिर वो कोर्ट का अवमानना कैसे कर रहा है? अवमानना उसके नाम पर है ये नहीं। हम हाल सर्वे किया है, हम जमीनी हालत में हम उसका ये कर रहे हैं। जमीनी हालत में हम बिल्डिंग के ऊपर नहीं जा रहे। हाल सर्वे सेटलमेंट जो हुआ तत्काल, वो तो आपका शिक्षा विभाग के ऊपर चढ़ा हुआ है जमीन, तो आपका कैसे हो गया जमीन? मेरा कैसे नहीं होगा? पहले बाप दादा का संपत्ति से ही आता है ना बेटा, तो बेटा का संपत्ति में अधिकार है कि नहीं? खतियान आपके नाम पे है? हमारे नाम पर है खतियान। हमारे नंबर अभी तत्काल में 3570 खतियान में मेरे नाम पर दर्ज है, और वो भी 4 भाई बहन है। उसमें 3570 उसी खाते पर 3570 बता रहे हैं, 71-72 चढ़ा है, लेकिन मेरे नाम पर 3570 चढ़ा हुआ है, जो कि 4 भाई बहन है। बिहार सरकार में कितना जमीन आपने दिया है? 20 डिसमिल, 3571 और 72 जमीन बिहार सरकार ने दिया है, उसी में तो भवन निर्माण हो रहा है। भवन निर्माण हो रहा है, तो हमारा यही ऑब्जेक्शन है कि वो जमीन हम खाली चाहते हैं। देखिए, इनका जो जमीन है मौजा चालधोवा में खाता नंबर 60, प्लॉट नंबर 2555, ये इनके पिताजी के नाम से दर्ज है ये जमीन। क्योंकि रिविजनल सर्वे में ये कुछ प्लॉट ये जो है ये नया प्लॉट बन के आया है 3570, 3571 और 3572, जिसमें से 3571 और 72 जो है नया रिविजनल सर्वे में एजुकेशन डिपार्टमेंट नाम से गलत ढंग से चढ़ गया है, जिसके एवज ने मेरे क्लाइंट रामनेश्वर रजवार के द्वारा यहाँ पे कोर्ट में रेक्टिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए केस फाइल किया है, जो अभी कोर्ट में न्यायालय में लंबित है। लेकिन कोर्ट में केस लंबित होते हुए भी मेरे क्लाइंट के जो अपोजिट पार्टी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो चालधवा मौजा के उस विवादित ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कि नया रिविजनल सर्वे में उनके नाम से खाता में चढ़ गया है, जिनके सुधार हेतु कोर्ट में न्यायालय में मामला लंबित है। मामले में अभी आदेश कोर्ट का अभी आया नहीं है, फाइनल आदेश आया नहीं है। उस आदेश के लंबित होते हुए उन्होंने जबरन उस जमीन पर घिराव करके नया स्कूल बनाने के लिए टेंडर पास करवाया है, जिसके एवज में आज मैंने अपने संज्ञान में मामले को लेकर कोर्ट में हम इंजंक्शन पिटीशन के लिए आज मैंने इंजंक्शन का पिटीशन दायर किया है, और आज उस इंजंक्शन के एवज में अपोजिट पार्टी जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनको मैं कोर्ट के द्वारा नोटिस भेज रहा हूँ। यही मामला है। तो बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, नीतिगत सही नहीं है। नीतिगत सही नहीं है, बिल्डिंग निर्माण नीतिगत सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आपका रिविजनल सर्वे में सिर्फ आपके नाम से गलत ढंग से रैयत कॉलम में नाम चढ़ जाने से आप उस विवादित जमीन का मामला नहीं, ये नया सर्वे में आया है, और नया सर्वे में आने के बाद 2009 में ये केस
फाइल हुआ है न्यायालय में और 2009 से ये जो मामला है लंबित है न्यायालय में। चूँकि मेरा प्रशासन से भी ये गुहार है और न्यायालय से भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जब तक इनका इस केस में और इस विवादित जमीन में कोर्ट का कोई आदेश ना पारित हो तब तक उस काम को रोकने के लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ और न्यायालय से मैं यही गुहार लगा रहा हूँ कि उसमें आदेश पारित करें ताकि मेरे क्लाइंट को न्याय मिल सके। बलियापुर सीओ का कहना है कि किसी के जमीन पर टाइटल शूट कर दिया जाएगा, जमीन उनका थोड़ी हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे हैं। नहीं, टाइटल शूट कर देने से जमीन उनका नहीं हो जाएगा तो आप उस जमीन के मूल रैयत को देखिएगा ना। मूल रैयत मेरे क्लाइंट है और उनके नाम से खतियान, उनके नाम से जमाबंदी लागू है। जमाबंदी जिसके नाम से लागू होता है वही जो है कोर्ट में स्टेट को रेंट पे करते हैं लैंड का। तो जमाबंदी रैयत मेरे क्लाइंट है, उनके पिताजी के नाम से दर्ज है अभी भी नहीं। पुराना रैयत में यही है, पुराने रैयत में यही है। नए रिविजनल सर्वे में गलत तरीके से रैयत कॉलम में जमीन जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के नाम से चढ़ा है 20 डिसमिल जगह, 20 डिसमिल जमीन जो है उनके नाम से चढ़ा है, वो भी गलत ढंग से। आज जो अभी इंजेक्शन आप नोटिस भेज रहे हैं इससे क्या काम तत्काल रुकेगा? न्यायालय का आदेश अभी ये जो नोटिस है ये विरोधी पार्टी को कोर्ट में आके अपना कारण पेक्षा बताने के लिए ये नोटिस जा रहा है। उस कारण पेक्षा को सुनने के बाद न्यायालय में उस पिटीशन पे सुनवाई होगी और आदेशानुसार पिटीशन के अनुसार कोर्ट के न्यायालय के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा। अब वो न्यायालय के ऊपर है, मैं न्यायालय से यही दरखास्त करूंगा कि उसमें तत्काल प्रभाव में उस काम को रोका जाए। भवन का निर्माण कार्य बंद, हाँ भवन का निर्माण कार्य बंद कराया जाए।